गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग अमर भारती पाठ्य पुस्तक से चांद पर मानव, जो कि जयप्रकाश भारती द्वारा रचित है, इस कहानी को पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी में जयप्रकाश भारती जी ने जब पहली बार चांद पर मानव उतरा उस समय को लेके इसे लिखा है कि दुनिया के सभी भागों में स्त्री और पुरुष, बच्चे रेडियो से कान सटाए बैठे थे। जिनके पास टेलीविजन थे वे टेलीविजन के पर्दे पर आंखें गड़ाए थे। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांचक घटना की एक एक क्षण के वे भागीदार बन रहे थे। उत्सुकता और कौतूहल के कारण अपने अस्तित्व से ही बिल्कुल बेखबर हो गए थे। युग युग से किस देश और जाति ने चंद्रमा तक पहुंचने के सपने सजाए थे, लेकिन आज वह सपना सच होने वाला था। सोमवार 21 जुलाई 1959 ईस्वी को सवेरे ईगल नामक चंद्रयान नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन को लेकर चंद्रतल पर उतर गया। चंद्रयान धूल उड़ाता हुआ चंद्रमा के जल विहीन शांति सागर, यानी चंद्रमा पर जल नहीं है इसलिए इसे जल विहीन बोला गया है। भारतीय समय के अनुसार 1:47 पर किसी अन्य ग्रह पर मानव पहली बार पहुंचा था। असीम अंतरिक्ष को चीरते हुए पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा पर पहुंचने में मानव को 102 घंटे 45 मिनट और 42 सेकंड का समय लगा था। अपोलो 11 को केप केनेडी से बुधवार 16 जुलाई 1961 ईस्वी को छोड़ा गया था। इसमें 3 यात्री थे, कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान मूल यान कोलंबिया से अलग हो गया और फिर चंद्रतल पर उतर गया। उस समय माइकल कॉलिंस मूल यान यानी कि 96 किलोमीटर की ऊंचाई पर निरंतर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे थे, यानी चंद्रमा के चारों तरफ घूम रहे थे। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रतल से पृथ्वी का वर्णन करते हुए कहा था कि यहाँ से पृथ्वी बहुत ही चमकीली और सुंदर दिखाई दे रही है। एल्ड्रिन ने भाव विभोर होकर कहा कि सुंदर दृश्य है, सब कुछ सुंदर है। उसने कहा कि जहाँ हम उतरे हैं उससे कुछ ही दूरी पर हमें बैंगनी रंग की चट्टानें दिखी हैं। चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानें सूर्य की रोशनी में चमक रही हैं और यहाँ बहुत ही शांति है। चंद्रयान ठीक स्थिति में है। यह निरीक्षण करके कुछ खा पी के सुता लेने के बाद नील आर्मस्ट्रांग चंद्रयान से बाहर निकले। चंद्रयान की सीढ़ियों से वह धीरे धीरे नीचे उतरे और अपना बायां पांव चंद्रमा की जमीन पर रखा, और जबकि दायां पांव चंद्रयान पर ही रहा। इस बीच आर्मस्ट्रांग के दोनों हाथों से चंद्रयान को अच्छे से पकड़े हुए थे। उन्हें यह तय कर लेना था कि वैज्ञानिक चंद्रतल को जैसा समझते थे वो उससे अलग तो नहीं। आश्वस्त होने के लिए वह यान के आसपास ही कुछ कदम चले। चंद्रतल पर पांव रखते हुए उन्होंने कहा, यद्यपि मानव का छोटा सा कदम है, लेकिन यह मानवता के लिए बहुत ही ऊंची छलांग है। यानी मानवता ने अब वैज्ञानिक शोधों में कितना आगे वह बढ़ गया, इससे साबित होता है कि अब मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच गया है। अभी तक एल्ड्रिन भले ही भीतर बैठा हो, लेकिन वह निष्क्रिय यानी शांति से नहीं बैठे थे। उसने मूवी कैमरे से आर्मस्ट्रांग के चित्र लेने शुरू कर दिए थे। 20 मिनट के बाद एडविन एल्ड्रिन भी चंद्रयान से बाहर निकले। उन्होंने भी चंद्रतल पर चलकर देखा कि आर्मस्ट्रांग चंद्र धूल का एक तात्कालिक नमूना, मतलब चंद्रमा की धूल का कुछ नमूना वह अपनी जेब में रख चुके थे और वह उन्होंने टेलीविजन कैमरे के त्रिपाद पर जमा दिया। अरबों डॉलर खर्च करके मानव चंद्रतल पर पहुंचा था। उसे अपने सीमित समय में एक एक क्षण का उपयोग करना था। दोनों चंद्र विजेताओं को चंद्रमा की चट्टानों तथा मिट्टी के नमूने लेने थे ताकि इसके ऊपर रिसर्च किया जा सके। इस तरह के उपकरण भी वहां स्थापित करने थे जो कि बाद में पृथ्वी पर तरह तरह की जानकारी भेजते रहे। और इन चंद्र विजेताओं ने चंद्रतल पर भूकंप मापने का यंत्र भी स्थापित किया और उसके बाद उन्होंने एक धातु फलक, जिस पर तीनों यात्री और अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन के हस्ताक्षर थे, उसे वहां पे लगाया। इसलिए मतलब धातु यानी एक पतला सा किसी भी लोहे तांबे, इसको हम धातु कहते हैं, इसका एक बोर्ड जिसके तीनों के नाम लिखे थे जो कि चंद्रयान में थे और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर था, यानी साइन था।
उसके बाद दोनों चंद्र यात्रियों ने अमेरिकी ध्वज को चंद्रतल पर फहरा दिया। वायु न होने के कारण इस ध्वज को इस तरह बनाया गया था कि स्प्रिंग की सहायता से यह फैला हुआ रहे। विभिन्न राष्ट्र ध्वजों के संदेशों को माइक्रोफिल्म भी उन्होंने चंद्रतल पर छोड़ दी। 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों यूरी गार्गिन और MSK मोरोव के मरणोपरांत दिए पदक की अनुकृतियां भी वहीं पे रख दी। अपने व्यस्त कार्यक्रम को पूरा करने में चंद्र यात्रियों को जो थकान होनी थी वो तो स्वाभाविक थी, वो थक गए थे, फिर भी वो बहुत खुश थे। आरंभ में वे सावधानी से एक एक कदम रख रहे थे, लेकिन बाद में वह उछलते कूदते, वो बहुत ज्यादा उत्सुक हो गए, वो उछलने कूदने लगे। मानव को चंद्रमा पर उतारने का यह सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा और चंद्रतल पर मानव के पांव के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में की गई प्रगति का प्रतीक था। जिस क्षण डगमग करते मानव उस चंद्रमा के तल पर चला, तो सोचिए अब हमारी वैज्ञानिक और तकनीकी कितनी आगे बढ़ गई है कि हम अब चंद्रमा पर पहुंच गए और धीरे धीरे अन्य ग्रहों पर भी पहुंच जाएंगे। हमारे देश में ही नहीं, संसार के प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कई कहानियां गढ़ी तथा कई कविताएं रची है। किसी ने उसे रजनीपति माना है तो किसी ने उसे रात्रि की देवी पुकारा है, और तो सबने अलग अलग तरीके से चंद्रमा को लेकर कविताओं की रचना की है। मानव सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहा है। वह हर चीज को जानना चाहता है और जहाँ वो नहीं पहुँच सकता था वहाँ वह कल्पना के पंखों से उड़कर वहाँ पहुँचा। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1947 को हुआ, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गार्गिन को प्राप्त हुआ। अंतरिक्ष युग के आरंभ ठीक 11 वर्ष 8 माह 17 दिन बाद चंद्रतल पर मानव उतर गए, यानी कि सबसे पहले यूरी गार्गिन अंतरिक्ष में गए थे और उनके जाने के ठीक 11 वर्ष 8 महीने और 17 दिन बाद पहली बार मानव चंद्रतल पर उतर गया। दिसंबर 1968 ईस्वी में पहली बार अपोलो 8 के 3 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के पड़ोस तक पहुंचे। बीच की अवधि में रूस और अमेरिका दोनों ने ही अनेक चंद्रयान के अनेक अंतरिक्ष छोड़े, लेकिन कोई वहां तक पहुंचा ही नहीं। इनमें कुछ मानवयान थे और कुछ बिना मानव के थे। इसे मानव का साहस कहें या दुस्साहस कि उसने अंतरिक्ष में पहुंचकर यान से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में घूमना भी शुरू कर दिया। अंतरिक्ष की परिक्रमा करते दोनों यानों को जोड़ने तथा एक यान से दूसरे यान को जोड़ने तथा एक यान से दूसरे यान में यात्रियों को चले जाने की चमत्कारी कर्तव्य भी ऐसा किया गया कि अंतरिक्ष में एक यान को जोड़कर उसमें दूसरा यान भी जोड़कर दोनों यानों में यात्री आ जा रहे हैं। अपोलो 11 द्वारा चंद्र विजय से पूर्व मानो अपोलो 10 के द्वारा इस नाटक का पहले ही अभिनय किया गया था, यानी कि प्रैक्टिस किया गया था। इसके तीनों यात्री अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में ले गए थे। एक यात्री मूल यान की कक्षा में घुमाता रहा तथा 2 यात्री चंद्रयान में बैठ के उसे चंद्रमा के केवल 9 मील दूर तक ले गए थे। उन्होंने चंद्र विजेताओं के उतरने की संभावित स्थल का अध्ययन किया, अनेक फोटो खींचे और फिर पृथ्वी पर आ गए ताकि आगे जो भी यान जाए उसके द्वारा पूरी जानकारी मिल जाए और वह चंद्रतल पर उतर सके। मानव को चंद्रतल पर ले जाने और लौटा लाने वाले यान के बारे में भला कौन नहीं जाना चाहेगा। अपोलो यान सैटर्न 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाता है। यह विश्व का शक्तिशाली वाहन है। अंतरिक्ष के 3 भाग होते हैं। अंतरिक्ष यान के कितने भाग होते हैं? 3, या इन्हें 3 मॉड्यूल भी कहते हैं। कमांड मॉड्यूल का निर्माण इस दृष्टि से किया जाता है कि वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय तीव्र ताप और दबाव को सहन कर सके, क्योंकि अंतरिक्ष के बाद जब आप वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में घुसेंगे तो बहुत ही ज्यादा दबाव होता है। नियंत्रण कक्ष, शयनागार, भोजन कक्ष और प्रयोगशाला, इन सबका मिला जुला रूप ही यह मॉड्यूल होता है। प्रक्षेपण के समय यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो यात्री अपने बचाव के लिए शेष यान से पृथक कर सकते हैं, यानी कुछ दुर्घटना हो जाए तो कुछ ऐसी भी सिस्टम होती है कि यान से खुद को अलग कर लिया जाए। और
पुनः प्रवेश के लिए बने कमांड कैप्सूल का वजन 5500 किलोग्राम था। इसमें लगभग 5.5 घन मीटर खाली स्थान था, जहां की तीनों यात्री अपने सामान्य कार्य संपन्न कर सके। इस स्थान को औसत दर्जे का कार जितना मान सकते हैं। कैप्सूल जब तैयार होता है तो उसमें 5 विद्युत बैटरियां होती है और 12 रॉकेट इंजन जुड़े होते हैं। 3 आदमियों के लिए 14 दिन की खाद्य सामग्री और पानी के भंडार तथा मल निकासन की व्यवस्था रहती है। इसमें पैराशूट होता है। यात्रियों को बिना चोट पहुंचाए या कड़ी से कड़ी जमीन पर भी उतर सकता है। अंतरिक्ष का दूसरा भाग होता है सर्विस मॉड्यूल। यह औसत आकार के ट्रक जितना होता है, जिसमें 10 लाख किलोमीटर की यात्रा करने का पर्याप्त ईंधन था और 14 दिनों तक यात्रियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी थी। चंद्रयान यानी अपोलो 11 का ईगल अंतरिक्ष यान के एक भाग होते हुए भी अपने में पूर्ण था। इसमें 2 खंड थे, अवरोह भाग और आरोह भाग। अवरोह भाग में 8200 किलो प्राणोदक था और जिसमें 4500 किलो प्रघात के इंजन को चलाया जा सके। चालकों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस, पीने का पानी, इन सब की व्यवस्था की गई थी। चंद्रयान की सभी टांगे समतल पर टिकना आवश्यक नहीं, इसलिए आड़ा तिरछा भी खड़ा हो सकता है। यानी कि जब वह लैंड करेगा तो जरूरी नहीं है कि यह समतल भूमि पे ही खड़ा हो, उसको इस तरह बनाया गया कि यह आड़ा तिरछा भी होके खड़ा हो सकता है। और नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रतल पर 21 घंटे 36 मिनट उन्होंने वहां पर बिताए। चंद्रतल पर इन दोनों यात्रियों ने पांव के ऐसे निशान छोड़े जैसे किसान ने खेत में हल चलाया हो। उन्होंने लाखों डॉलर का सामान भी वहीं छोड़ दिया और दोनों चंद्र विजेताओं ने ऊपरी भाग में उड़ान भरकर चंद्र कक्ष में परिक्रमा करते हुए मूल यान से अपने यान को जोड़ा और फिर वे अपने साथी माइकल कॉलिंस से आ मिले और अब चंद्रयान को अलग कर दिया गया और उसे वहीं पे छोड़ दिया गया और वापस से पृथ्वी की ओर बढ़ चले और ये यात्री प्रशांत महासागर में उतरे। इन यात्रियों को सीधे चंद्र प्रयोगशाला में ले जाया गया, जहां कई सप्ताह किसी से उन्हें मिलने जुलने न दिया गया और सारे अनुभव रिकॉर्ड किए गए। वैज्ञानिकों को यह भी जांच करनी थी कि ये यात्री अपने साथ कोई कीटाणु तो लेके नहीं आए हैं जो कि मनुष्य जाति के लिए घातक यानी कि उनके लिए खतरा हो। इन यात्रियों के द्वारा लाई गई धूल और चट्टानों के नमूनों को प्रयोग करने के लिए विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों को दे दिया गया और अपोलो 11 की सफलता के पश्चात अमेरिका ने अपोलो 12 को भी 3 यात्रियों के साथ चंद्रतल पर खोज करने के लिए भेजा। इसके बाद अपोलो 13 की यात्रा दुर्घटनावश बीच में ही रोकनी पड़ी। अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगी और दूसरों ग्रहों के लिए मानव रहित यान भी छोड़े जा रहे हैं। इस तरह हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो अमेरिका चंद्रमा पर पहुंचा, लेकिन धीरे धीरे सारे देश और अब भारत भी उनमें शामिल हो गया है कि उसने भी चंद्रमा पर अपने बहुत सारे रॉकेटों को भेजा है। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक से शब्दार्थ लिखेंगे, अभी संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न करेंगे, संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न करेंगे और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न करेंगे। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करेंगे और साथ ही आप हमारे पीपीटी और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है feedback.stmichaelsacademy@gmail.com, इस पे आप लोग अपने सुझाव हमें मेल कर सकते हैं।